एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह अपनी चतुराई के लिए मशहूर था और दावा करता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। उसने गांव में ऐलान किया, अगर कोई बिना चाबी के इस ताले को खोल दे तो मैं उसे 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। लेकिन अगर वह असफल हुआ तो उसे मेरी गुलामी करनी होगी। गांव के लोग यह शर्त सुनकर हैरान रह गए। सब जानते थे कि बिना चाबी के ताला खोलना नामुमकिन है, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन को चुनौती देना व्यापारी का असली मकसद था। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए शर्त स्वीकार कर ली। व्यापारी ने सभी के सामने एक मजबूत लोहे का ताला निकालकर दिखाया और कहा, अगर तुम इसे बिना चाबी के खोल सको तो 100 सोने की मुद्राएं तुम्हारी। गांव के लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि मुल्ला क्या करेंगे। मुल्ला ने ताला हाथ में लिया, उसे ध्यान से देखा और फिर व्यापारी की ओर देखा। क्या तुमने कहा था कि इसे खोलना है? व्यापारी ने गर्व से कहा, हाँ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए ताले को जमीन पर फेंक दिया और कहा, देखो अब यह खुला है। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। उसने गुस्से से कहा, यह धोखा है। मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, तुमने यह नहीं कहा था कि ताले को खोलने का क्या तरीका होना चाहिए। तुमने सिर्फ यह कहा था कि ताला खुलना चाहिए और मैंने उसे खोल दिया। अब अपना वादा निभाओ। व्यापारी को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और उसने 100 सोने की मुद्राएं मुल्ला को दे दी। गांव के लोग हंसते हुए बोले, मुल्ला नसरुद्दीन जैसा कोई नहीं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और हाजिर जवाबी से असंभव लगने वाले काम भी आसानी से किए जा सकते हैं। कहानी 2। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन दूर दूर तक अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए मशहूर थे। उनकी बुद्धिमानी के चर्चे राजा के दरबार तक भी पहुंच चुके थे। राजा को यह यकीन नहीं था कि मुल्ला सच में इतने चतुर हैं जितना लोग कहते हैं। इसलिए राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और एक अजीब शर्त लगाई। राजा ने कहा, अगर तुम यह साबित कर दो कि गधा भी पढ़ सकता है तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, वरना तुम्हें कैद कर लिया जाएगा। दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। गधा पढ़ सकता है, यह तो नामुमकिन था। लेकिन मुल्ला ने बिना घबराए राजा की शर्त मान ली और बोले, मुझे इस काम के लिए 10 साल का समय और एक गधा चाहिए। राजा को लगा कि मुल्ला ने अपनी हार मान ली है, इसलिए उसने शर्त मंजूर कर ली और मुल्ला को एक गधा दे दिया। मुल्ला अपने घर गए और हर दिन गधे के सामने एक किताब रख देते। साथ ही उन्होंने एक तरकीब अपनाई, हर बार जब गधा किताब के पन्नों को सूंघता, मुल्ला उसके मुंह में थोड़ा सा गुड़ रख देते। धीरे धीरे गधा किताब देखते ही उसे सूंघने और चाटने लगा, क्योंकि उसे लगा कि हर बार किताब के साथ उसे गुड़ मिलेगा। 1 साल बाद जब मुल्ला गधे को दरबार में लाए तो राजा ने कहा, तो क्या तुम्हारा गधा पढ़ सकता है? मुल्ला ने किताब खोली और गधे के सामने रख दी। गधे ने तुरंत किताब के पन्नों को सूंघना और चाटना शुरू कर दिया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, देखिए, यह पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन लिखावट समझ नहीं पा रहा। दरबार में सब लोग हंसने लगे। राजा भी यह देखकर प्रभावित हुआ और मुल्ला की चतुराई से खुश होकर उन्हें इनाम दे दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असंभव लगने वाले काम भी सही तरीके से सोचा जाए तो संभव हो सकते हैं। साथ ही चतुराई और हाजिर जवाबी से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है। कहानी 3। शहर के बीचों बीच एक बड़ा बाजार था, जहां दूर दूर से व्यापारी अपना सामान बेचने आते थे। एक दिन वहां 2 व्यापारियों के बीच एक भीषण झगड़ा हो गया। एक व्यापारी का नाम करीम था और दूसरे का नाम रईस।
दोनों ही बड़े व्यापारी थे और अपने व्यापार में माहिर थे, लेकिन स्वभाव से दोनों ही बेहद जिद्दी थे। एक दिन बाजार में एक अनोखी घटना घटी। करीम ने एक बेहद कीमती कालीन खरीदा था, जिसे वह अपने घर ले जाना चाहता था। संयोगवश उसी तरह का एक कालीन रईस के पास भी था। गलती से बाजार में किसी ने करीम का कालीन रईस के सामान में रख दिया। जब करीम को यह बात पता चली तो वह तुरंत रईस के पास गया और अपना कालीन लौटाने को कहा। रईस ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि कालीन उसी का है। यह कालीन मेरा है, मैंने इसे एक प्रतिष्ठित व्यापारी से खरीदा था, रईस ने कहा। यह झूठ है। यह कालीन मैंने खरीदा था और यह मेरी संपत्ति है, करीम ने क्रोधित होकर जवाब दिया। दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि पूरा बाजार तमाशबीन बन गया। हर कोई यह देखना चाहता था कि झगड़ा कैसे सुलझेगा। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि किसका कालीन असली है। अंततः किसी ने सुझाव दिया कि इस झगड़े को निपटाने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन के पास जाया जाए। मुल्ला नसरुद्दीन को बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जाना जाता था। वह कई बार अपनी चतुराई से जटिल समस्याओं का हल निकाल चुके थे। जैसे ही दोनों व्यापारी उनके पास पहुंचे, मुल्ला नसरुद्दीन ने पूरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तो तुम दोनों का दावा है कि यह कालीन तुम्हारा है? हाँ, दोनों ने एक साथ कहा। ठीक है, मुल्ला ने कहा, मैं इस कालीन की सच्चाई खुद परखूंगा। दोनों इसे मेरे पास छोड़ दो और कल सुबह आना। तब तक मैं पता लगाऊंगा कि इसका असली मालिक कौन है। दोनों व्यापारी अनमने मन से राजी हो गए और अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह जब करीम और रईस मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कालीन बीच में रखा हुआ था। मुल्ला नसरुद्दीन ने दोनों की ओर देखा और कहा, मैंने फैसला कर लिया है। यह कालीन असली मालिक को सौंप दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं इसे जांचने के लिए इसे आग में डालूंगा। अगर यह असली ऊन का बना हुआ है तो यह जल जाएगा और फिर हम जान जाएंगे कि असली मालिक कौन है। इतना सुनते ही करीम घबरा गया और चिल्लाया, नहीं, यह मत कीजिए। यह कालीन बहुत कीमती है। मुझे इसे जलता हुआ नहीं देखना। रईस चुपचाप खड़ा रहा। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, यही असली परीक्षा थी। असली मालिक वही होता है जिसे अपने सामान की परवाह होती है। करीम, यह कालीन तुम्हारा है। इसे ले जाओ। रईस झेंप गया और चुपचाप वहां से चला गया। पूरे बाजार में मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई की चर्चा होने लगी और यह घटना हमेशा के लिए एक उदाहरण बन गई कि सच्चाई को बुद्धिमानी से ही खोजा जा सकता है। कहानी 4। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन दरबार में मजे से बैठे हुए थे कि राजा ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, सुना है तुम बहुत चालाक हो, लेकिन क्या तुम इतने बुद्धिमान हो कि एक गधे को पढ़ना लिखना सिखा सको? मुल्ला ने मूंछों पर ताव दिया और तुरंत बोला, बिल्कुल, मैं एक गधे को लिखना सिखा सकता हूं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। राजा भी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम ऐसा कर दिखाओ तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर न कर पाए तो तुम्हें सजा दी जाएगी। मुल्ला थोड़ा सोच में पड़ गए, फिर बोले, मुझे यह काम पूरा करने के लिए 5 साल चाहिए। राजा हंस पड़ा, ठीक है, 5 साल बाद मैं देखूंगा कि तुम्हारा गधा लिख सकता है या नहीं। गांव में हलचल मच गई। मुल्ला जब दरबार से निकले तो गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। मुल्ला, तुमने यह कैसी बेवकूफी भरी शर्त लगा ली? गधा कभी लिखना नहीं सीख सकता। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, 5 साल बहुत होते हैं। तब तक या तो राजा नहीं रहेगा या गधा नहीं रहेगा, और अगर किस्मत खराब हुई तो मैं ही नहीं रहूंगा।
गांव वाले समझ गए कि मुल्ला ने फिर अपनी चालाकी से बाजी मार ली। सीख, समय और हालात के हिसाब से फैसला लेना ही असली बुद्धिमानी है। कहानी 5। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने कुछ दोस्तों के साथ चायखाने में बैठे थे। बातचीत चल रही थी कि अचानक एक दोस्त बोला, मुल्ला, तुम हमेशा अजीब अजीब बातें करते हो। बताओ, क्या दीवारें भी सुन सकती हैं? मुल्ला ने अपनी टोपी सीधी की, मुस्कराए और बोले, बिल्कुल, दीवारें सब कुछ सुन सकती हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि वे बातें भी याद रखती हैं। दोस्तों को यकीन नहीं हुआ और सब हंसने लगे। किसी ने कहा, अगर ऐसा है तो हमें सबूत दो। मुल्ला ने अपनी चतुराई से भरी आंखें घुमाईं और कहा, ठीक है, मैं शर्त लगाता हूं कि मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि दीवार सुनती है। सभी लोगों ने मजाक समझा, लेकिन वे भी खेल के मूड में आ गए। उन्होंने मुल्ला की शर्त मान ली और पूछा, ठीक है, कब और कैसे साबित करोगे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, सिर्फ एक हफ्ते का इंतजार करो। मैं तुम्हें अपने ही घर में दीवार का जवाब सुनवा दूंगा। अब मुल्ला रोज अपने घर की एक दीवार के पास जाकर धीरे धीरे कहने लगे, दीवार, तुम बहुत अच्छी हो। तुम सबसे मजबूत हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। हर दिन सुबह शाम मुल्ला यही दोहराते रहे। घर वाले और पड़ोसी सोचने लगे कि मुल्ला पागल हो गए हैं। लेकिन मुल्ला को अपनी शर्त जीतनी थी। ठीक एक हफ्ते बाद मुल्ला ने अपने दोस्तों को बुलाया और उसी दीवार के पास ले गए। फिर जोर से बोले, अरे दीवार, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत मजबूत हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। तभी उनके घर के एक बूढ़े नौकर ने पास से गुजरते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि मुल्ला साहब इस दीवार की बहुत तारीफ करते हैं। मुल्ला मुस्कुराए और दोस्तों की ओर देखा। देखा, दीवार सुनती है। अब तुम भी मान गए। दोस्तों को समझ आ गया कि मुल्ला ने अपनी बात साबित करने के लिए चालाकी से नौकर के जरिए संदेश पहुंचा दिया था। सब हंस पड़े और बोले, मुल्ला, तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। मुल्ला ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो अगली बार जब कोई कहे कि दीवारों के भी कान होते हैं तो मजाक मत समझना। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं और कभी-कभी शर्त जीतने के लिए सिर्फ सही रणनीति की जरूरत होती है। कहानी 6। एक दिन की बात है, शहर की अदालत में एक मामला चल रहा था। दो आदमी आपस में किसी छोटी सी बात पर झगड़ पड़े थे और मामला अदालत तक पहुंच गया। न्यायाधीश ने फैसला किया कि इस विवाद को हल करने के लिए एक ईमानदार और समझदार गवाह की जरूरत है। बस फिर क्या था? गांव वालों ने सुझाया कि मुल्ला नसरुद्दीन सबसे उचित गवाह होंगे। मुल्ला को बुलावा भेजा गया। मुल्ला नसरुद्दीन अदालत में पहुंचे, अपनी सदाबहार मुस्कान के साथ। न्यायाधीश ने उनसे पूछा, मुल्ला, क्या तुम इस मामले के बारे में जानते हो? मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाया और बोले, हुजूर, मैं इस मामले को उतनी ही गहराई से जानता हूं जितनी गहराई से मछली पानी में रहती है। न्यायाधीश ने सिर हिलाया और पूछा, तो बताओ, तुमने झगड़े के समय क्या देखा? मुल्ला ने लंबी सांस ली और बोले, हुजूर, पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इंसान की आंखें हमेशा सच नहीं देखती, लेकिन कान हमेशा सच सुनते हैं। न्यायाधीश ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, तो तुमने क्या सुना? मुल्ला बोले, हुजूर, मैंने सुना कि इस आदमी ने उस आदमी को गाली दी और उस आदमी ने इसे और जोर से गाली दी। न्यायाधीश बोले, फिर क्या हुआ? मुल्ला बोले, फिर वही हुआ जो होना चाहिए था।
पहले एक ने थप्पड़ मारा, फिर दूसरे ने और जोर से मारा। उसके बाद तो बस हाथ, पैर और जूते हवा में उड़ रहे थे। अदालत में सब लोग हंसने लगे, लेकिन न्यायाधीश अभी भी गंभीर थे। उन्होंने फिर पूछा, तो बताओ मुल्ला, तुम्हारे हिसाब से दोषी कौन है? मुल्ला थोड़ा सोचे, फिर बोले, हुजूर, दोषी तो वह आदमी है जिसने पहला थप्पड़ मारा, लेकिन उससे भी बड़ा दोषी वह है जिसने गाली देने की शुरुआत की थी। न्यायाधीश बोले, फिर तो तुम्हें बताना होगा कि सबसे पहले गाली किसने दी थी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यह तो मैं तब बताऊंगा जब आप ये बताएंगे कि पहले अंडा आया था या मुर्गी। पूरा न्यायालय ठहाकों से गूंज उठा। न्यायाधीश खुद भी हंसने लगे और बोले, मुल्ला, तुम्हारी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं। मामला हल करने से ज्यादा तुमने तो सबका दिन बना दिया। फिर न्यायाधीश ने दोनों को सख्त हिदायत देकर मामला रफा-दफा कर दिया। लेकिन अदालत में मौजूद हर व्यक्ति उस दिन मुल्ला की हाजिर जवाबी को याद कर हंसता रहा। कहानी 7। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन एक बड़े शहर में घूमने निकले। दिन भर घूमने के बाद उन्हें भूख लगने लगी। उनकी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन दिमाग हमेशा की तरह चतुराई से भरा हुआ था। उन्होंने एक शानदार होटल देखा, जहां स्वादिष्ट खाने की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। मुल्ला होटल में दाखिल हुए और मालिक से बोले, भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरी जेब खाली है। पर मैं तुम्हें एक शर्त देता हूं। अगर मैं बिना एक पैसा दिए तुम्हारे होटल में पेट भर खाना खा लूं, तो तुम मुझे फ्री में खाने दोगे। और अगर मैं हार जाऊं, तो मैं तुम्हारे होटल के सारे बर्तन धो दूंगा। होटल मालिक को लगा कि यह नामुमकिन है। उसने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन ध्यान रहे, बिना पैसे के खाना खाया तो बर्तन धोने पड़ेंगे। मुल्ला ने सिर हिलाकर हामी भरी और एक कोने की मेज पर बैठ गए। उन्होंने बड़े आराम से होटल के हर पकवान का आनंद लिया, गर्मागर्म कबाब, सुगंधित पुलाव और मीठे में शाही टुकड़ा। खाना खाकर वह तसल्ली से उठे और होटल मालिक के पास गए। मालिक ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शर्त पूरी करो। पैसे दो या बर्तन धोने के लिए तैयार हो जाओ। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, रुको, मैं अपनी शर्त के मुताबिक बिना पैसे दिए खाना खा चुका हूं। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे मैंने यह किया। मुल्ला ने अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और उसे होटल के एक बड़े बर्तन के पास जोर से टकराया। सिक्के की खनखनाहट पूरे होटल में गूंज उठी। फिर मुल्ला बोले, क्या तुमने यह आवाज सुनी? मालिक ने हैरान होकर कहा, हाँ, सुनी। लेकिन इसका मतलब क्या है? मुल्ला ने कहा, यह आवाज तुम्हारे खाने के लिए मेरी भुगतान है। मैंने तुम्हारे खाने का स्वाद लिया और तुमने मेरे सिक्के की आवाज। अब हमारा हिसाब बराबर है। होटल मालिक और वहां मौजूद लोग पहले तो चौंके, लेकिन फिर हंसने लगे। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हारी चतुराई को सलाम। इस बार तुम्हारी शर्त ने जीत दिलाई, लेकिन अगली बार ध्यान रखना कि मेरे पास भी चालाकी हो। मुल्ला ने हंसते हुए वहां से विदा ली और वह किस्सा शहर भर में चर्चा का विषय बन गया। कहानी 8। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठकर बहस कर रहे थे कि इंसान की समझदारी और चालाकी ज्यादा जरूरी है या ताकत। कुछ लोग कहते कि ताकत ही सब कुछ है, जबकि कुछ का मानना था कि बुद्धि से ही बड़े बड़े काम संभव होते हैं। तभी वहां से मुल्ला नसरुद्दीन गुजरे। गांव वालों ने मुल्ला से राय मांगी तो वह मुस्कुराए और बोले, इसका फैसला करने के लिए हम एक शर्त लगाते हैं। मुल्ला ने ऐलान किया, अगर तुम लोग मेरी एक बात मान लो
तो मैं साबित कर दूंगा कि अक्ल ताकत से बड़ी होती है। गांव वाले इस अजीब शर्त को मानने को तैयार हो गए। मुल्ला ने एक भारी पत्थर उठाया और उसे गांव के बीचों बीच रख दिया। फिर बोले, जो भी इस पत्थर को बिना हाथ लगाए, बिना किसी औजार के हिला दे, वही जीतेगा। गांव के ताकतवर पहलवान और मजदूरों ने कोशिश की। किसी ने हवा में जोर से फूंक मारी, किसी ने जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन पत्थर टस से मस न हुआ। जब सभी हार मान गए तो मुल्ला मुस्कुराए और धीरे धीरे पत्थर के पास गए। फिर उन्होंने पत्थर के चारों ओर मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में पत्थर जमीन में धंस गया और हिलने लगा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, देखो, मैंने बिना ताकत लगाए पत्थर को हिला दिया। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए और बोले, वाह मुल्ला, सचमुच अक्ल ताकत से बड़ी होती है। इस तरह मुल्ला ने अपनी चतुराई से सबको यह सिखा दिया कि केवल शारीरिक ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धि का सही इस्तेमाल भी किसी भी समस्या को हल कर सकता है। कहानी 9। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, आज मैं मुल्ला नसरुद्दीन को ऐसी पहेली दूंगा जिसका जवाब न मिला तो उन्हें कठोर दंड मिलेगा। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। सभी जानते थे कि मुल्ला बहुत चतुर हैं, लेकिन इस बार राजा ने उन्हें सच में कठिन परिस्थिति में डाल दिया था। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, क्या यह पहेली न्यायपूर्ण होगी? राजा ठहाका मारकर बोले, बिल्कुल। पर अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे अस्तबल में 1 महीने तक गधों की सेवा करनी होगी। दरबार में हंसी गूंज उठी। सभी को लगा कि इस बार मुल्ला फंस गए। मुल्ला ने मूंछों पर ताव दिया और बोले, और अगर मैं यह पहेली हल कर दूं तो क्या इनाम मिलेगा? राजा थोड़ा चौंके, फिर बोले, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपनी राजसभा में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित कर दूंगा। मुल्ला ने सिर झुकाया और बोले, मुझे स्वीकार है। बताइए आपकी पहेली। राजा की कठिन पहेली। राजा गंभीर हुए और बोले, मुल्ला, बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो हर इंसान केवल एक बार करता है? पूरा दरबार चुप हो गया। केवल एक बार? यह कैसा सवाल है? क्या मुल्ला इस बार हार जाएंगे? मुल्ला ने दाढ़ी सहलाई और सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, उन्होंने राजा की ओर देखा, फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा। फिर वे धीरे धीरे मुस्कुराए। मुल्ला का मजेदार जवाब। मुल्ला बोले, महाराज, इस सवाल का उत्तर बड़ा ही सीधा है। राजा उत्सुक हुए, तो बताओ, जवाब क्या है? मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की और बोले, महाराज, हर इंसान केवल एक बार जन्म लेता है। पूरा दरबार कुछ क्षण के लिए शांत रहा, फिर जोरदार ठहाके गूंज उठे। राजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोले, मुल्ला, तुमने फिर मुझे हरा दिया। राजा ने घोषणा की, आज से मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाएगा। मुल्ला मुस्कुराए, झुके और बोले, धन्यवाद महाराज। लेकिन अगर आप फिर कोई पहेली पूछना चाहें तो मैं तैयार हूं। राजा हंसे और बोले, अगली पहेली जल्दी ही दूंगा मुल्ला, पर अब डर लग रहा है कि तुम फिर से मुझे हरा न दो। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। कहानी 10। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठे हुए थे। गप्पें चल रही थीं कि तभी एक अमीर सेठ ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, अगर तुम बिना पानी के नहा सकते हो तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। मुल्ला ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और मुस्कुराते हुए कहा, शर्त मंजूर। सेठ और गांव के बाकी लोग खूब हंसे। उन्हें यकीन था कि यह नामुमकिन है। पानी के बिना नहाना कैसे संभव है? लेकिन मुल्ला तो मुल्ला थे।
अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला अपने घर से निकले और सीधे इत्र वाले की दुकान पर गए। वहां उन्होंने तरह तरह के खुशबूदार इत्र, गुलाब जल और चंदन का लेप अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। फिर उन्होंने महंगे फूलों की माला पहन ली और हल्के हल्के हवा में हाथ हिलाने लगे ताकि उनकी खुशबू चारों ओर फैल जाए। इसके बाद वह सीधे सेठ के घर पहुंचे। सेठ और गांव के लोग पहले से ही जमा थे, सभी हंसने को तैयार बैठे थे। मुल्ला ने छाती चौड़ी करके कहा, लो सेठ जी, मैं नहा चुका हूं। सेठ ठहाका मारकर हंसा, अरे मुल्ला, यह कैसा नहाना हुआ? पानी तो तुमने छुआ तक नहीं। मुल्ला शरारती मुस्कान के साथ बोले, सेठ जी, नहाने का असली मतलब होता है शरीर को साफ करना और ताजगी महसूस करना। मैंने इत्र, गुलाब जल और चंदन का लेप लगाया, जिससे मैं ताजा महसूस कर रहा हूं और खुशबू भी आ रही है। यानी मैं नहा चुका। सेठ को अपनी हार समझ में आ गई और उसने मजबूर होकर 100 सोने के सिक्के मुल्ला को दे दिए। गांव वालों ने हंसते हुए ताली बजाई और बोले, वाह मुल्ला, तुमसे कोई जीत नहीं सकता। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई से एक और मजेदार शर्त जीत ली। कहानी 11। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कुछ सिक्के उधार लिए। महीनों बीत गए, लेकिन वह कर्ज चुकाने की बजाय हंसी मजाक में ही लगे रहे। जब पड़ोसी ने उनसे कर्ज लौटाने को कहा, तो मुल्ला मुस्कुराकर बोले, भाई, मैं तो तुम्हारा कर्ज माफ भी करवा सकता हूं, बस एक शर्त पर। पड़ोसी को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, कैसी शर्त? मुल्ला बोले, अगर तुम यह साबित कर दो कि मैंने तुमसे उधार लिया था, तो मैं चुका दूंगा। लेकिन अगर मैं साबित कर दूं कि मैंने नहीं लिया, तो कर्ज माफ। पड़ोसी सोचने लगा कि उसने सभी के सामने मुल्ला को पैसे उधार दिए थे, इसलिए वह आसानी से जीत जाएगा। उसने तुरंत शर्त मान ली। मुल्ला ने गांव के पंचों को बुलाया और बोले, आप सब इंसाफ करें। मेरा दोस्त कह रहा है कि मैंने उससे उधार लिया, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने पैसे लिए। अब वह खुद ही सबूत दे कि उसने मुझे पैसे उधार दिए थे। पंचों ने पड़ोसी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई लिखित दस्तावेज है? पड़ोसी बोला, नहीं। फिर पंचों ने कहा, तो तुम यह कैसे साबित करोगे कि मुल्ला ने उधार लिया था? पड़ोसी गुस्से में आ गया और बोला, अरे, पूरे गांव ने देखा था। मुल्ला हंसकर बोले, तो इसका मतलब है कि केवल तुम्हारा दावा है, कोई ठोस सबूत नहीं। गांव के पंचों ने सिर हिलाया और बोले, जब कोई सबूत नहीं, तो कर्ज का दावा भी नहीं ठहरता। शर्त के मुताबिक कर्ज माफ। नतीजा, पड़ोसी माथा पकड़कर बैठ गया और मुल्ला अपनी चालाकी से बिना कुछ दिए कर्ज से बच निकले। गांव वाले उनकी इस समझदारी पर हंस पड़े और बोले, वाह मुल्ला, सच में अक्लमंद इंसान हर मुसीबत से निकल सकता है। कहानी 12। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने आंगन में बैठे हुक्का पी रहे थे। तभी उनके पड़ोसी हसन साहब बड़े चिंतित चेहरे के साथ उनके पास आए और बोले, मुल्ला, मैं एक गहरे सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, पूछो। अगर जवाब मेरे पास हुआ तो दे दूंगा, नहीं हुआ तो भी कुछ ऐसा कह दूंगा कि तुम संतुष्ट हो जाओगे। हसन बोले, मुल्ला, यह बताओ कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान इंसान कौन होता है? मुल्ला ने अपनी पगड़ी को ठीक किया, थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, जिसे यह पता हो कि वह कितना मूर्ख है। हसन चौंक गए, मतलब? मुल्ला बोले, देखो, जो इंसान खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझे, वह असल में सबसे बड़ा मूर्ख होता है। लेकिन जो यह समझ जाए कि उसे अब भी बहुत कुछ सीखना है, वही सबसे बुद्धिमान है। हसन सोच में पड़ गए और बोले, अच्छा, फिर यह बताओ कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है?
मुल्ला ने हंसते हुए कहा, जो दूसरों से ये सवाल पूछता है कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। यह सुनते ही आसपास के लोग ठहाके मारकर हंसने लगे और हसन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सिर झुका लिया और बोले, मुल्ला, तुमने तो बिना डंडे के मेरी पीठ पर मार दिया। मुल्ला हंसते हुए बोले, बुद्धिमानी के सवालों का जवाब हमेशा किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी के अनुभवों में मिलता है, मेरे दोस्त। इसके बाद हसन ने कभी मुल्ला से ज्ञान के सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। कहानी 13। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ चाय की महफिल में बैठे थे। बातचीत के दौरान उनका एक दोस्त बड़ी शान से कहने लगा, आजकल इंसान विज्ञान की मदद से चमत्कार कर रहा है। मैं तो सोचता हूं कि एक दिन हम चांद पर भी घर बना लेंगे। मुल्ला ने अपनी खास मुस्कान के साथ कहा, भाई, चांद पर घर बनाने की क्या बात कर रहे हो? मैं तो आज ही वहां घर बनाने की शर्त लगा सकता हूं। दोस्त चौंक गया और हंसते हुए बोला, क्या मजाक कर रहे हो मुल्ला? अगर तुमने चांद पर घर बनाया तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। पर अगर नहीं बना पाए तो तुम मुझे अपना बगीचा दे देना। मुल्ला ने तुरंत शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया, यह देखने कि मुल्ला इस शर्त को कैसे पूरा करेंगे। लोगों को यकीन था कि मुल्ला जरूर कोई नया तमाशा दिखाएंगे। मुल्ला ने बड़े इत्मीनान से कहा, दोस्तों, मैं चांद पर घर बनाने के लिए पूरी योजना बना चुका हूं। लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि चांद कितना बड़ा है। गांव वालों ने चुप्पी साध ली। किसी को इसका ठीक ठीक अंदाजा नहीं था। मुल्ला ने आगे कहा, जब तक मुझे चांद की जमीन की माप नहीं मिलेगी, मैं वहां घर कैसे बना सकता हूं? दोस्त हंसते हुए बोला, अरे ये तो असंभव है मुल्ला। चांद की माप कौन ले सकता है? मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, तो फिर शर्त भी कैसे पूरी होगी मेरे भाई? गांव वाले ठहाके लगाने लगे। दोस्त समझ गया कि मुल्ला ने अपनी हाजिर जवाबी से उसे मात दे दी है। मुल्ला ने अंत में कहा, दोस्त, कुछ शर्तें हंसी मजाक के लिए होती हैं, पर याद रखना, हर शर्त को पूरा करने से पहले दिमाग लगाना जरूरी है, वरना तुम अपना बगीचा भी गंवा सकते हो। इस तरह मुल्ला ने एक बार फिर अपनी चतुराई से शर्त जीत ली और सभी को हंसने का मौका दिया। कहानी 14। एक रात मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर में आराम से सो रहे थे। बाहर घना अंधेरा था और पूरा गांव गहरी नींद में था। तभी एक चालाक चोर उनकी दीवार फांदकर घर में घुस आया। उसने सोचा, मुल्ला के घर में जरूर कुछ कीमती सामान होगा। अगर मैं बिना किसी शोर के चोरी कर लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। वह दबे पांव इधर उधर देखने लगा, लेकिन तभी मुल्ला को आहट सुनाई दी। उन्होंने फौरन समझ लिया कि कोई घर में घुसा है। मुल्ला नसरुद्दीन डरने की बजाय शांत दिमाग से सोचने लगे। उन्होंने तुरंत एक चालाकी भरी योजना बनाई। मुल्ला धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठे और कमरे के कोने में रखी एक पुरानी संदूक, बड़ी लकड़ी की पेटी को खोलकर उसमें घुस गए। फिर उन्होंने अंदर से ढक्कन बंद कर लिया। चोर यह देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, अरे, मैंने आज तक कई घर लूटे, लेकिन ऐसा अजीब इंसान पहले कभी नहीं देखा। आखिर ये खुद ही संदूक के अंदर क्यों छिप गया? जब चोर खुद फंस गया, चोर से रहा नहीं गया। उसने संदूक के पास आकर मुल्ला से पूछा, अरे, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुल्ला ने अंदर से ही जवाब दिया, भाई, मैं भी तुम्हारी ही तरह इस घर में चोरी करने आया हूं, लेकिन मुझे कुछ कीमती नहीं मिला, तो मैं खुद ही इस संदूक में छिप गया। शायद यहां कुछ कीमती चीज हो।
चोर यह सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा अगर मुल्ला खुद इस संदूक में घुसा है तो इसमें जरूर कुछ कीमती सामान छिपा होगा। उसने जल्दी से संदूक का ढक्कन खोला और जैसे ही उसने झांका, मुल्ला तेजी से बाहर कूदे और चोर को धक्का देकर संदूक में बंद कर दिया। फिर मुल्ला ने जोर से शोर मचाया, बचाओ! चोर पकड़ा गया। गांव वाले आवाज सुनकर दौड़ पड़े। उन्होंने चोर को संदूक में बंद देखा और हंसने लगे। सबने मिलकर चोर को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने जब यह अनोखी घटना सुनी तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया और बोला, मुल्ला की अक्लमंदी ने साबित कर दिया कि चोर से ज्यादा होशियार कौन होता है। शिक्षा: मुश्किल हालात में घबराने के बजाय दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। कहानी 15। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठा था कि तभी किसी ने मजाक में कहा, मुल्ला, तुम्हारी बातें तो बहुत तेज चलती हैं, पर क्या तुम सिर्फ अपनी बातों से कोई चीज गिरा सकते हो? मुल्ला मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, मैं सिर्फ अपनी बातों से एक दीवार गिरा सकता हूँ। गांव के लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, अगर तुम यह कर दिखाओ तो हम सब तुम्हें 1 महीने का खाना मुफ्त देंगे। मुल्ला ने तुरंत शर्त स्वीकार कर ली। गांव के लोग उसे एक पुरानी कमजोर दीवार के पास ले गए और बोले, लो, अब गिराओ इसे अपनी बातों से। मुल्ला दीवार के सामने खड़ा हो गया और जोर जोर से बोलने लगा, ओ दीवार, तेरा जीवन खत्म हो चुका है। तू अब बूढ़ी हो गई है। तुझे अब गिर जाना चाहिए। गांव वाले हंसने लगे, लेकिन मुल्ला बिना रुके बोलता रहा, देख तू कितनी झुकी हुई है। तुझे अब इस धरती को अलविदा कह देना चाहिए। धीरे धीरे गांव में यह चर्चा फैल गई कि मुल्ला दीवार से बातें कर रहा है। लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। मुल्ला का नाटक चलता रहा। ओ दीवार, तेरा अस्तित्व खत्म हो चुका है। तू अब गिर ही जाएगी। अचानक तेज हवा का एक झोंका आया और वह पुरानी जर्जर दीवार धड़ाम से गिर पड़ी। गांव वाले हैरान रह गए। किसी ने कहा, अरे, मुल्ला की बातें सच में असर कर गईं। दूसरा बोला, यह तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, मेरी बातें किसी को भी हिला सकती हैं, फिर चाहे वो दीवार हो या इंसान। गांव वालों को समझ में आ गया कि मुल्ला को हवा का पहले से ही अंदाजा था और उसने अपनी चालाकी से शर्त जीत ली। अब गांव के लोग 1 महीने तक मुल्ला को मुफ्त खाना खिलाने को मजबूर थे और मुल्ला अपने मजे से दावत उड़ाने लगा। सीख: समझदारी से शर्त लगाने वाला हमेशा जीतता है, चाहे शर्त कितनी भी अजीब क्यों न हो। कहानी 16। एक दिन एक धनी व्यापारी ने सोचा कि वह मुल्ला नसरुद्दीन को मूर्ख साबित करेगा और पूरे गांव में उसका मजाक उड़ाएगा। उसने मुल्ला को बुलाया और बोला, मुल्ला, मैं तुम्हें एक आसान सवाल पूछता हूं। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो साबित हो जाएगा कि तुम मूर्ख हो। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, पूछो भाई, देखते हैं कौन मूर्ख साबित होता है। व्यापारी ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का और एक चांदी का सिक्का निकाला और कहा, बताओ इनमें से कौन सा सिक्का ज्यादा कीमती है। मुल्ला ने बिना सोचे समझे चांदी का सिक्का उठा लिया। व्यापारी और गांव के लोग हंसने लगे। अरे मुल्ला, तुम कितने मूर्ख हो। सोने का सिक्का चांदी से ज्यादा कीमती होता है, फिर भी तुमने चांदी का सिक्का चुना। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वाकई? फिर उन्होंने अपनी जेब से कई चांदी के सिक्के निकाले और कहा, अगर मैंने सोने का सिक्का ले लिया होता तो तुम लोग मुझे दोबारा यह चुनने का मौका नहीं देते। लेकिन चांदी का सिक्का लेने से तुम रोज मुझे मूर्ख समझकर फिर से यह खेल खेलते हो और मैं हर दिन एक नया चांदी का सिक्का पाता हूँ।
अब बताओ असली मूर्ख कौन? व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया और गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। सीख: समझदारी सिर्फ सही उत्तर देने में नहीं होती, बल्कि सही निर्णय लेने में होती है। कहानी 17। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन सफर कर रहे थे। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा, जहां लुटेरों का आतंक था। अचानक एक लुटेरा उनकी राह रोककर खड़ा हो गया और बोला, रुको, अपना सारा धन मुझे सौंप दो, वरना अंजाम बुरा होगा। मुल्ला ने जरा भी घबराए बिना कहा, अरे भाई, तुम तो बहुत ताकतवर और समझदार लगते हो। क्या तुम्हें शर्त लगाने की हिम्मत है? लुटेरे को लगा कि मुल्ला डर के मारे कोई चाल चल रहे हैं, लेकिन उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। उसने हंसते हुए कहा, बताओ क्या शर्त है? मुल्ला ने कहा, हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं हार गया तो मेरा सारा धन तुम्हारा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे जाने देना होगा। लुटेरे को यह सौदा आसान लगा, उसने तुरंत हामी भर दी। मुल्ला बोले, ठीक है, मेरी शर्त यह है कि हम दोनों इस कुएं में अपना सिर डालेंगे। जिसे सबसे ज्यादा आवाजें सुनाई देंगी वह जीतेगा। लुटेरे ने सोचा, यह तो आसान खेल है, उसने तुरंत हाँ कर दी। पहले लुटेरे ने अपना सिर कुएं में डाला और कुछ पल बाद बोला, मुझे हवा की हल्की सी आवाज सुनाई दी। अब मुल्ला की बारी थी। उन्होंने कुएं में सिर डाला और कुछ देर बाद बोले, मुझे तो ढेर सारी आवाजें सुनाई दी, कुछ तो कह रही थीं कि भागो, नहीं तो खतरा होगा। लुटेरा घबरा गया और जल्दी से इधर-उधर देखने लगा। उसे लगा कि जरूर कोई और लोग आ रहे हैं। डर के मारे वह अपना धन वहीं छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। मुल्ला ने अपनी चतुराई से न केवल अपना धन बचा लिया, बल्कि लुटेरे को भी भागने पर मजबूर कर दिया। गांव वापस पहुंचकर उन्होंने मजाक में कहा, अगर आवाजें सचमुच थीं तो मैंने लुटेरे की जान बचाई, और अगर नहीं थीं तो मैंने अपनी दौलत। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत से ज्यादा दिमाग की जीत होती है। चतुराई से सबसे मुश्किल परिस्थितियां भी हल की जा सकती हैं। कहानी 18। एक दिन शाम के समय जब मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर बैठकर चाय पी रहे थे, तभी एक अजनबी उनके दरवाजे पर आया। वह लंबा चौड़ा आदमी था, सफेद चोगा पहने हुए, और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, सलाम मुल्ला, मैं कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भविष्यवक्ता हूँ। मैं आने वाले समय की हर घटना पहले से जान सकता हूँ। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो फिर बताओ मेरे घर में आज रात क्या पकेगा? वह आदमी हंसते हुए बोला, छोटी बातें नहीं बताता मुल्ला, मैं तो बड़े बड़े राज जानता हूँ। मुल्ला ने थोड़ी खुजलाई और बोले, अच्छा, तो तुम भविष्य में क्या होगा ये पहले से बता सकते हो? बिल्कुल, आदमी ने गर्व से कहा। मुल्ला ने आंखें घुमाईं और बोले, तो फिर एक छोटी सी परीक्षा क्यों न हो जाए? मुल्ला ने एक पुराना थैला उठाया, उसके अंदर कुछ डालकर उसे बांध दिया और बोले, अगर तुम सच में भविष्य देख सकते हो तो बताओ इस थैले में क्या है? वह आदमी कुछ देर तक आंखें बंद करके सोचता रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, इस थैले में सोने के सिक्के हैं। मुल्ला ने जोर का ठहाका लगाया और थैला खोलकर दिखाया, उसमें सूखी घास भरी हुई थी। पूरा मोहल्ला हंसी से गूंज उठा। मुल्ला बोले, मित्र, जो आदमी 2 पल आगे नहीं देख सकता कि थैले में क्या है, वह भला भविष्य क्या देखेगा? वह आदमी हक्का बक्का रह गया। लोगों ने भी मिलकर ठहाका लगाया। शर्मिंदा होकर वह भविष्यवक्ता चुपचाप वहां से खिसक गया और मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया में असली समझदारी यह है कि हम भविष्य के धोखेबाजों को पहचान सकें।
कहानी 19। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक अमीर जमींदार आया। वह अपनी ताकत और सहन शक्ति पर बहुत घमंड करता था। गांव में उसने सबको चुनौती दी, कोई मुझसे ज्यादा भूखा नहीं रह सकता। अगर कोई बिना खाए 3 दिन तक जिंदा रह सके तो मैं उसे 50 सोने की मुद्राएं दूंगा। लेकिन अगर वह हार गया तो उसे मेरे घोड़े के खुर साफ करने होंगे। गांव के लोग यह सुनकर डर गए, क्योंकि 3 दिन बिना खाए रहना बहुत कठिन काम था। लेकिन तभी मुल्ला नसरुद्दीन आगे आए और बोले, मैं यह शर्त कबूल करता हूँ। जमींदार ने मुल्ला को एक बंद कमरे में रखवाया ताकि वे चोरी छिपे कुछ खा न सकें। पूरा गांव देखने आया कि मुल्ला यह कठिन परीक्षा कैसे पार करेंगे। पहला दिन आसानी से निकल गया। दूसरे दिन मुल्ला थोड़ा कमजोर लगने लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तीसरे दिन तक जमींदार और गांव वाले आश्वस्त थे कि अब मुल्ला हार मान लेंगे। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। तीसरे दिन सुबह मुल्ला ने अचानक एक बड़ा गिलास पानी मांगा। लोग सोचने लगे कि शायद वे अब हार मानकर कुछ पीने जा रहे हैं। लेकिन मुल्ला ने पानी लेकर उसे नाक के पास ले गए और बस सूंघने लगे। फिर उन्होंने दरवाजे के पास बैठकर ताजे पक रहे पकवानों की खुशबू लेनी शुरू कर दी। जमींदार ने चिढ़कर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो मुल्ला? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर तुम कहते हो कि खाना खाने से पेट भरता है तो मैं कहता हूं कि उसकी खुशबू लेने से भी पेट को संतुष्टि मिलती है। गांव के लोग हंसने लगे। जमींदार को गुस्सा आया, लेकिन उसे कोई नियम तोड़ने का प्रमाण नहीं मिला। हारकर उसने मुल्ला को 50 सोने की मुद्राएं दे दी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी दिमाग से काम लेना चाहिए। बुद्धिमानी से असंभव दिखने वाली चुनौतियां भी पार की जा सकती हैं। कहानी 20। गांव के चौक में भारी भीड़ जमा थी। लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, झगड़े का शोर दूर तक गूंज रहा था। कोई कह रहा था, मुल्ला इंसाफ करो, तो कोई चिल्ला रहा था, ये नाइंसाफी है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी पगड़ी ठीक की और बोले, अरे भाई, पहले कोई बताए तो सही, झगड़ा है किस बात का? गांव में 2 व्यापारी थे, शेखू और रमजान। शेखू हलवाई था, उसकी मिठाइयां दूर दूर तक मशहूर थीं। रमजान मसाले बेचता था और अपने तड़के मसालों से हर किसी का दिल जीत लेता था। एक दिन शेखू हलवाई ने अपने दुकान के सामने गर्मागर्म जलेबियां तलनी शुरू की। उनकी खुशबू रमजान की मसाले की दुकान तक जा रही थी। रमजान ने एक गहरी सांस ली और बोले, वाह, बिना कुछ खाए ही मिठाई का आनंद मिल रहा है। बस बात यहीं से बिगड़ गई। हलवाई भड़क गया, अरे, बिना पैसे दिए खुशबू का आनंद ले रहे हो, ये चोरी है। रमजान हंसते हुए बोला, अगर खुशबू का आनंद लेना चोरी है तो फिर मैं भी तुमसे मसालों की गंध का किराया मांग सकता हूं। गांव में यही मुद्दा गर्म हो गया, क्या खुशबू का आनंद लेने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे? हलवाई को लगा उसे न्याय मिलना चाहिए और रमजान को लगा कि यह सरासर अन्याय है। मुल्ला नसरुद्दीन ने आंखें बंद की, सोचने लगे। फिर उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें उंगलियों पर उछालते हुए बोले, इंसाफ अब होगा। रमजान, तुम जलेबियों की खुशबू के मजे लेते रहे, है ना? रमजान ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन चुप। और शेखू, तुम्हारा कहना है कि इसकी कीमत चुकानी चाहिए? हलवाई ने गर्व से सिर हिलाया, बिल्कुल। मुल्ला ने अपनी हथेली में कुछ सिक्के रखे, उन्हें जोर से बजाया और शेखू से बोले, ले, ये रहा तेरा इनाम। शेखू सिक्कों की चमक देखकर खुश हो गया, वाह मुल्ला, तुमने तो कमाल कर दिया।
लेकिन जैसे ही उसने सिक्के लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मुल्ला ने झट से सिक्के वापस अपनी जेब में डाल लिए। अरे, ये क्या किया? शेखू हैरान रह गया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, खुशबू का मजा लिया तो सिक्कों की आवाज का भी मजा ले लो। जैसे रमजान ने तेरी मिठाई खाई नहीं, सिर्फ उसकी खुशबू का आनंद लिया, वैसे ही तू भी मेरी दौलत को देख ले, सुन ले, लेकिन उसे छूने की उम्मीद मत कर। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हलवाई गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। भीड़ के बीच से एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, मुल्ला, तुम्हारा फैसला तो मजेदार है, लेकिन क्या तुम सच में हर झगड़े का हल निकाल सकते हो? मुल्ला ने आंखें सिकोड़ लीं और बोले, झगड़ा कैसा? बुजुर्ग ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, राजमहल में एक बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा होने वाला है और इस बार फैसला तुम्हें ही करना होगा। गांव वालों की हंसी अचानक रुक गई। सब चौंककर मुल्ला की तरफ देखने लगे। मुल्ला ने गहरी सांस ली और पूछा, कौन सा झगड़ा? क्या इसमें भी किसी को खुशबू या आवाज का किराया चुकाना पड़ेगा? बुजुर्ग की आंखों में रहस्य था। उसने धीरे से कहा, यह झगड़ा सोने के सिक्कों से जुड़ा है। और यह झगड़ा किसी आम आदमी का नहीं, बल्कि राजा का है। आखिर कौन सा झगड़ा? राजा का इसमें क्या रिश्ता? और क्या इस बार भी मुल्ला उतना ही अनोखा फैसला देंगे? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। गांव की चौपाल पर हलचल मची थी। लोग अभी तक मुल्ला नसरुद्दीन के पिछले फैसले पर चर्चा कर रहे थे कि तभी वो बुजुर्ग आदमी फिर से आगे आया। उसने धीरे से कहा, मुल्ला, तुमने हलवाई और रमजान के मामले को हंसी में टाल दिया, लेकिन अब मामला राजा से जुड़ा है। इस बार गलती की तो गर्दन कट सकती है। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, मुस्कुराए और बोले, गर्दन तो खैर पहले से ही कंधों पर हल्की लग रही है, थोड़ा बोझ कम होगा तो कोई हर्ज नहीं। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, पर मामला क्या है? बुजुर्ग ने चारों ओर देखा, जैसे कोई सुन न ले, फिर फुसफुसाया, राजमहल में एक जादुई सोने का सिक्का है, जो जिसके पास जाता है वो रातों रात अमीर बन जाता है। लेकिन पता चला है कि अब वो सिक्का चोरी हो गया है। गांव वाले दंग रह गए। चोरी, और वो भी राजा के महल से? मुल्ला ने भौहें चढ़ाई। अगर सिक्का जादुई था तो खुद ही उड़कर अपने असली मालिक के पास क्यों नहीं चला गया? बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो राज है। राजा ने ऐलान किया है कि जिसने भी सिक्का चुराया होगा वो पकड़ में आ जाएगा। और मुल्ला, तुम्हें ही इस गुत्थी को सुलझाना है। राजमहल में पहरा सख्त था। सेनापति तलवार लिए खड़े थे और राजा सिंहासन पर क्रोध में बैठा था। उसने गरजकर कहा, जिसने भी मेरा जादुई सिक्का चुराया वो बख्शा नहीं जाएगा। मुल्ला दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें देखा और बोले, नसरुद्दीन, सुना है तुम बड़े न्यायप्रिय हो। क्या तुम बता सकते हो कि मेरा जादुई सिक्का कहाँ गया? मुल्ला ने गहरी सांस ली और दरबार में चारों ओर देखा। वहां राजा के खास मंत्री, कुछ सिपाही और महल के नौकर चाकर खड़े थे। हुजूर, पहले यह बताइए कि आखिरी बार सिक्का आपने किसे दिखाया था? मुल्ला ने पूछा। राजा सोच में पड़ गया, फिर बोला, कल रात मैं अपने मंत्रियों के सामने इसे उछाल रहा था और फिर मैंने उसे अपने खजाने में रख दिया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सिक्का सुबह गायब मिला? राजा ने सिर हिलाया। मुल्ला ने अचानक एक जोरदार ठहाका लगाया। हाँ हाँ हाँ, महाराज, आप जानते हैं कि इस सिक्के की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? राजा ने चौंक कर पूछा, क्या?
मुल्ला ने आंखें घुमाईं और बोले, वो जिसके पास जाता था उसे अमीर बना देता था, है ना? राजा ने सिर हिलाया। मुल्ला ने दरबार में खड़े सभी लोगों की ओर इशारा किया और बोले, तो अब हमें देखना होगा कि यहाँ सबसे ज्यादा अमीर कौन बन गया। मुल्ला ने महल के सभी सेवकों, मंत्रियों और सैनिकों को एक पंक्ति में खड़ा किया और फिर ध्यान से सबको देखने लगे। अचानक उनकी नजर महल के एक नौकर पर पड़ी जो पसीना पसीना हो रहा था। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे कुछ आजमाने दीजिए। उन्होंने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा कटोरा मंगवाया और उसमें पानी भरवाया। फिर बोले, अब मैं हर व्यक्ति के हाथ धोऊंगा। जिसके हाथ का पानी सोने की झलक देगा वही चोर होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग बारी बारी से हाथ धोने लगे। पानी बिल्कुल साफ रहा। लेकिन जब वही घबराया हुआ नौकर अपने हाथ धोने लगा तो पानी में सोने जैसी हल्की चमक दिखी। राजा उछल पड़ा, चोर यही है। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, दरअसल वह सिक्का जादुई नहीं था, बल्कि यह नौकर रात भर उसे हाथों में मलता रहा, जिससे उसकी हथेलियों पर सोने की हल्की परत चढ़ गई थी। यही परत पानी में घुली और राज खुल गया। राजा ने राहत की सांस ली और बोला, मुल्ला, तुमने मेरे सोने का सिक्का तो खोज दिया, लेकिन एक और बड़ा झगड़ा होने वाला है और तुम्हें उसे भी सुलझाना होगा। मुल्ला ने आंखें सिकोड़ लीं। झगड़ा? कैसा झगड़ा? राजा ने धीरे से कहा, यह झगड़ा सिर्फ इंसानों का नहीं है, इसमें एक गधा भी शामिल है। गांव वाले और दरबारी सब चौंक गए। आखिर गधे का क्या रिश्ता है? कौन सा नया झगड़ा खड़ा होने वाला है? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। राजमहल के दरबार में अभी तक पिछले मामले की चर्चा हो रही थी कि तभी राजा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मुल्ला, तुमने मेरे सोने का सिक्का ढूंढ निकाला, लेकिन अब एक और बड़ी समस्या आ गई है। मुल्ला ने भौहें उठाईं। हुजूर, अब कौन सा झगड़ा आ गया? राजा ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, इस बार झगड़ा किसी इंसान का नहीं बल्कि एक गधे का है। गांव के दो आदमी, इमरान और फकीरचंद, राजा के पास दौड़ते हुए आए। उनके पीछे पीछे एक खूबसूरत मोटातगड़ा गधा चला आ रहा था। इमरान चिल्लाया, महाराज, यह गधा मेरा है। फकीरचंद गुस्से से बोला, नहीं, यह मेरा गधा है। राजा ने थककर कहा, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी झूठ बोला तो कोड़े पड़ेंगे। दोनों ही कांप उठे, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। राजा ने मुल्ला की ओर देखा, नसरुद्दीन, अब तुम ही कोई हल निकालो। मुल्ला ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर बोले, अच्छा, अगर तुम दोनों इस गधे के असली मालिक हो तो यह खुद तय करेगा कि वह किसका है। दरबार में सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कैसे? राजा ने पूछा। मुल्ला ने दोनों आदमियों से कहा, तुम दोनों इस गधे की पूंछ पकड़ो और इसे अपने अपने पास खींचो। जिसे यह पसंद करता होगा उसके पास खुद चला जाएगा। इमरान और फकीरचंद गधे की पूंछ पकड़कर खींचने लगे। गधा बेचारा दर्द से चिल्लाने लगा, ढेंचू ढेंचू। लेकिन तभी गधा अचानक अपनी पूंछ छुड़ाकर मुल्ला नसरुद्दीन की तरफ दौड़ पड़ा और उनके पीछे छिप गया। दरबार में ठहाके गूंजने लगे। मुल्ला हंसते हुए बोले, अब सबूत मिल गया। यह गधा इन दोनों में से किसी का नहीं है, वरना यह इनकी तरफ जाता। राजा भी मुस्कुराए और बोले, तो फिर यह गधा आखिर किसका है? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, अभी पता करते हैं। मुल्ला ने एक चतुर चाल चली।
उन्होंने दोनों आदमियों से कहा, अगर तुम दोनों इस गधे के असली मालिक हो तो इसे इसकी सबसे पसंदीदा चीज खिलाकर दिखाओ। इमरान दौड़कर बाजार से ताजा हरी घास ले आया। फकीरचंद गुड़ और रोटियां लेकर आया। गधा दोनों चीजों को देखकर पहले थोड़ा सोचता रहा, फिर सीधा मुल्ला की जेब में मुहर डाल दिया। दरबार में ठहाके लग गए। राजा ने हंसते हुए पूछा, मुल्ला, इस गधे को तुम्हारी जेब में क्या दिखा? मुल्ला ने जेब में हाथ डाला और वहां से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला। इसका असली मालिक कोई गरीब आदमी है जो इसे सूखी रोटी खिलाने का आदी बना चुका है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, गांव में पता करो कि हाल ही में किसका गधा खोया है। कुछ ही देर में एक गरीब किसान दरबार में हांफता हुआ आया और गधे को देखते ही रो पड़ा, मेरा लल्लू, मेरा गधा। गधा भी खुशी से उसकी तरफ दौड़ पड़ा और उसके पास जाकर चाटने लगा। राजा ने इमरान और फकीरचंद की ओर घूरते हुए कहा, अब बताओ तुम दोनों झूठ क्यों बोल रहे थे? दोनों कांपते हुए बोले, हुजूर, हम तो बस इसे अपनी खेती के काम में लगाना चाहते थे। राजा गुस्से से बोले, तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन मुल्ला हंसते हुए बोले, महाराज, इनकी सजा मैं खुद तय करना चाहूंगा। राजा ने सिर हिलाया, अच्छा बताओ क्या सजा दोगे? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, इन दोनों को दो दो गधे सौंप दिए जाएं। लेकिन इनसे कहा जाए कि ये उनसे प्यार से पेश आए, वरना ये भी भाग जाएंगे। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। लेकिन तभी राजा के दरबार का मुख्य द्वार धड़ाम से खुला और एक घबराया हुआ सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। राजा माथा पकड़कर बोले, अब क्या हुआ? सैनिक ने डरते हुए कहा, दरबार में एक ऐसा आदमी आया है जो दावा कर रहा है कि वह मरकर वापस लौटा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की और मुस्कुराते हुए बोले, मरकर वापस आया है? ये तो गधे से भी बड़ी पहेली हो गई। राजा गहरी सोच में पड़ गए। आखिर कौन था वो आदमी? क्या सच में मौत को हराकर वापस आया था, या फिर इसमें कोई और राज छुपा था? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन और मौत को हराने वाला आदमी। राजा और दरबारियों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या सचमुच कोई आदमी मरकर वापस आ सकता है? मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरी सांस ली और दरबार में खड़े हुए उस घबराए हुए आदमी को ध्यान से देखा। वह व्यक्ति तंग कपड़ों में था, चेहरा मटमैला और आंखों में डर था। वह राजमहल के बीचों बीच खड़ा होकर कांपते हुए बोला, महाराज, मैं सच कह रहा हूं। मुझे मार दिया गया था, लेकिन अब मैं वापस लौट आया हूं। राजा ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये क्या बकवास कर रहे हो? वह आदमी झिझकते हुए बोला, मुझे उधारी चुकता करने के लिए मारा गया था, लेकिन अब मैं वापस आया हूं। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कराए और धीरे से बोले, राजा साहब, क्या आप मुझे इसकी सच्चाई पता करने का मौका देंगे? राजा ने सिर हिलाया। मुल्ला ने हाथ से इशारा किया और उस आदमी को अपने पास बुलाया। उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्या तुम वाकई मरकर वापस आए हो? अगर हाँ, तो एक आसान सा सवाल है, तुम्हें क्या दिखाई दिया जब तुम मरे थे? आदमी ने डरते हुए कहा, कुछ भी नहीं, बस अंधेरा था। और फिर कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी खड्ड में गिर रहा हूं। मुल्ला हंसते हुए बोले, देखा महाराज, ये आदमी मरकर नहीं बल्कि चोरी छिपे भागने में कामयाब रहा था। दरबार में हलचल मच गई। राजा ने बारी बारी से सभी सैनिकों से पूछा,
और सभी ने गवाही दी कि वह आदमी चोरी करने के बाद पुलिस से बचने के लिए गांव से भाग गया था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए महाराज, यह आदमी मरकर वापस नहीं आया, बल्कि अपनी चोरी की सजा से बचने के लिए खुद को मरा हुआ साबित करने की कोशिश कर रहा था। राजा ने समझा और तत्काल उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। राजा ने मुंह चिढ़ाते हुए मुल्ला से पूछा, नसरुद्दीन, तुमने सच्चाई तो जान ली, लेकिन अब बताओ कि इस आदमी को सजा क्या मिलनी चाहिए। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, इस आदमी को वही सजा मिलनी चाहिए जो इसने चुपके से चोरी की थी। 3 महीने तक राजा के महल में काम करना होगा, बिना किसी वेतन के। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, यह सजा तो बिल्कुल सही है। तुम सच में बड़े चतुर हो मुल्ला। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, ये सजा मुझे नहीं बल्कि उसके गधे को भी समझाने के लिए है, जो उसे हर दिन सच्चाई की तलाश में ढूंढता रहेगा। गांव वाले फिर से हंसी से लोटपोट हो गए। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने न सिर्फ राजा की मुश्किल सुलझाई, बल्कि उन सबको यह भी सिखा दिया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो। कहानी 21। किस्सा तब का है जब मुल्ला नसरुद्दीन एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें 3 व्यक्ति मिले, जिनके चेहरों पर ऐसी चमक थी जैसे किसी बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। वे आपस में फुसफुसा रहे थे, तू चुप रह, इस सोने के बारे में किसी और को मत बता। मुल्ला उनकी चालाकी भांप गए। वे पास जाकर बोले, ओ भाइयों, क्या बात है? इतने खुश क्यों लग रहे हो? तीनों ने झेंपते हुए कहा, कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, जो बात छुपानी पड़े वो तो जरूर बड़ी दिलचस्प होती होगी। चलो बताओ भी, कौन सा खजाना हाथ लग गया? तीनों ने सोचा कि यह बूढ़ा आदमी भला हमारा क्या बिगाड़ेगा। उनमें से एक ने कहा, हमने जंगल में एक सोने की थैली पाई है, बस अब इसका बंटवारा करने जा रहे हैं। मुल्ला ने चुटकी लेते हुए कहा, वाह, तो तुम लोग भाग्यशाली हो, पर बंटवारा तो बड़ी मुश्किल बात है। ऐसा करो, मेरे पास एक अनोखा तरीका है। मैं खुद अपने हाथों से तुम तीनों के बीच इसे बांट दूंगा। तीनों को ये सुझाव जम गया। वे बोले, ठीक है बाबा, बस हमें न्याय चाहिए। मुल्ला ने उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठाया और बोले, सबसे पहले भूख मिटा ली जाए। बिना खाना खाए तो सही फैसला नहीं लिया जा सकता। तीनों लालची व्यक्ति तैयार हो गए। मुल्ला ने पास की दुकान से मिठाई लाने का सुझाव दिया। उनमें से एक व्यक्ति बोला, मैं मिठाई ले आता हूं, तुम लोग यहीं इंतजार करो। पर मिठाई लेने जाने वाला व्यक्ति सोचने लगा, क्यों न मैं मिठाई में जहर मिला दूं, ताकि बाकी दोनों मर जाएं और सारा सोना मेरा हो जाए। उसने वैसा ही किया। इधर जो 2 व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे थे, वे भी अपनी चालाकी में जुटे थे। उन्होंने सोचा, जब ये लौटेगा तो इसे मार देंगे और सोना आपस में बांट लेंगे। थोड़ी देर बाद मिठाई लेकर वह तीसरा व्यक्ति आया। बाकी दोनों ने बिना समय गवाए उसे मार गिराया। फिर वे मिठाई खाने बैठे। जैसे ही मिठाई उनके पेट में पहुंची, दोनों तड़पने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, लालच का अंत देख लिया। अब इस खजाने का असली वारिस कौन है? लेकिन ठहरिए, इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस सोने की थैली का ऐसा फैसला किया जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। क्या था वह फैसला? और 3 नए व्यक्ति मुल्ला के जीवन में क्यों आए? जानने के लिए अगले भाग में देखिए 3 दोस्तों की बहस और मुल्ला नसरुद्दीन की अनोखी सजा।
मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी पगड़ी को सीधा करते हुए गहरी सांस ली और सोने की थैली को हाथ में उठा लिया। पास खड़े ग्रामीण हैरानी से यह सब देख रहे थे। मुल्ला ने कहा, लालच ने इन्हें मिट्टी में मिला दिया। अब इस सोने का सबसे न्यायपूर्ण इस्तेमाल किया जाएगा। यह खजाना उन गरीबों के बीच बांटा जाएगा जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। यह कहकर मुल्ला ने थैली को हवा में उछाल दिया। ग्रामीणों ने तालियां बजाईं और मुल्ला नसरुद्दीन की तारीफ करने लगे। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाइयों, इंसान के पास जितना है उसी में खुश रहना सीख लो, नहीं तो सोना भी जहर बन जाता है। यह कहकर उन्होंने अपनी लाठी उठाई और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ चले। पीछे रह गई बस एक सीख, लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। कहानी 22। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। बातचीत के दौरान उनके दोस्त हसन ने मजाक में कहा, मुल्ला, तुम्हारी जुबान कभी बंद नहीं होती, तुम एक दिन भी बिना बोले नहीं रह सकते। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कराए और बोले, अगर मैं पूरे एक हफ्ते तक एक शब्द भी न बोलूं तो तुम मुझे एक शानदार दावत दोगे। हसन ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरी जूते पॉलिश करनी होगी। शर्त तय हो गई और मुल्ला ने उसी क्षण से चुप्पी साध ली। पहला दिन। मुल्ला पूरे दिन खामोश रहे। दोस्त उन्हें चिढ़ाते, मजाक करते, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा दिन। गली के बच्चों ने भी शर्त के बारे में सुना और मुल्ला को बोलने पर मजबूर करने लगे। किसी ने उनका टोपी चुराने की कोशिश की, किसी ने उनका गधा छेड़ा, लेकिन मुल्ला बस मुस्कुराते रहे। तीसरा दिन। हसन ने चाल चली। उसने मुल्ला की दुकान पर जाकर ग्राहकों से कह दिया कि मुल्ला बोल नहीं सकते, इसलिए वह गलत सामान बेच रहे हैं। ग्राहक गुस्से में आ गए, लेकिन मुल्ला फिर भी चुप रहे। चौथा 5वां दिन। पूरा शहर हैरान था कि मुल्ला वाकई बिना बोले रह रहे थे। उनके कई जानने वाले परेशान हो गए कि कहीं मुल्ला बीमार तो नहीं, लेकिन मुल्ला हर सवाल का जवाब सिर्फ इशारों में देते रहे। छठा दिन। हसन को अब लगने लगा कि वह हार जाएगा। उसने एक आखिरी कोशिश की। उसने मुल्ला की पत्नी को भेजा। पत्नी गुस्से में बोली, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अभी बोलकर दिखाओ। लेकिन मुल्ला मुस्कुराकर रह गए। 7वां दिन। आखिरी परीक्षा। शाम होते ही हसन ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने मुल्ला के गधे को बाजार में खोल दिया। गधा भागने लगा और लोग चिल्लाने लगे, मुल्ला, तुम्हारा गधा भाग रहा है। सबको लगा कि मुल्ला अब जरूर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बड़ी सी घंटी बजा दी और अपने गधे को इशारे से बुला लिया। ठीक 7वें दिन के अंत में मुल्ला ने पहला शब्द कहा, दावत कब है? हसन हक्का बक्का रह गया और सब लोग हंस पड़े। सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धैर्य और चतुराई से कोई भी चुनौती जीती जा सकती है। कहानी 23। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के आंगन में बैठे थे। तभी उनका एक पड़ोसी दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, मुल्ला, एक बहुत जरूरी सवाल है। मुल्ला ने शांति से कहा, पूछो, क्या बात है? पड़ोसी बोला, अगर तुम मुझे यह बता सको कि चंद्रमा ज्यादा महत्वपूर्ण है या सूरज। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर गंभीरता से जवाब दिया, बिल्कुल आसान सवाल है। जाहिर है चंद्रमा ज्यादा महत्वपूर्ण है। पड़ोसी हैरान होकर बोला, कैसे? सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है, फिर भी तुम चंद्रमा को ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों कह रहे हो? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, क्योंकि सूरज तो दिन में निकलता है जब पहले से ही उजाला होता है, उसकी रोशनी की कोई खास जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन चंद्रमा रात में निकलता है जब अंधेरा होता है
और हमें रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पड़ोसी ने सिर पकड़ लिया और सोच में पड़ गया कि वह हंसे या रोए। सीख, कई बार हम तर्क करने के चक्कर में साधारण बातों का उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। कहानी 24। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। उन्हें देखकर मुल्ला ने सोचा कि क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए। मुल्ला ने जुआरी से कहा, मैं अपने गधे की पूंछ पर दांव लगाता हूं। यदि आप जीत गए तो गधा आपका, यदि मैं जीत गया तो आप मुझे कुछ देंगे। जुआरी ने हंसी में कहा, ठीक है, लेकिन गधे की पूंछ पर दांव लगाना अजीब है। खैर, खेल शुरू हुआ और मुल्ला नसीरुद्दीन जीत गए। जुआरी ने हार मानते हुए मुल्ला से पूछा, अब आप क्या चाहते हैं? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मैं चाहता हूं कि आप मेरे गधे की पूंछ को काट दें। जुआरी हैरान होकर बोला, लेकिन यह तो बहुत क्रूरता होगी। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, तो फिर अगली बार से गधे की पूंछ पर दांव मत लगाना। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे दांव नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जीतने पर भी परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं।